बैठे हैं तो कॉपी पेन लेकर के बैठिए और बहुत अच्छे से आप लिखते जाइए। अभी के अभी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा और किसी भी टेंस को आप बड़े आराम से अभी बना पाओगे। चलिए भाई, तो टॉपिक को देखते हैं। एक वाक्य मैं स्क्रीन पर लिखता हूं। सेंटेंस हमने लिख दिया, वह आम खाता था। राइट। अब हम किसी भी टेंस को 12 में कैसे बदलते हैं, इस चीज को हम यहां से थोड़ा देखते हैं। राइट। अब देखिए, अगर किसी सेंटेंस के अंत में था आ रहा है तो आप ये समझ जाइए कि वो पास्ट का वाक्य होगा। अगर किसी सेंटेंस के अंत में है तो आप समझ जाइए वो प्रेजेंट का है। और अगर किसी सेंटेंस के अंत में गा आ गया तो समझ लीजिए कि वो फ्यूचर का है। ओके। अगर किसी के अंत में लास्ट में, देखिए सबसे लास्ट में हमने देख लिया यहां पर था। अब था से ये क्लियर हो चुका है कि वाक्य किसका है, पास्ट का। ओके। अब इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं। इसके बाद अगर ता आ रहा है तो समझिए अब वाक्य इंडेफिनिट का है, इसको सिंपल भी बोलते हैं। अगर रहा आ रहा है तो कंटिन्यूअस का है। इसके भी कई नाम है, जैसे प्रोग्रेसिव, रियल, इम्परफेक्ट, ठीक है, और इनकम्प्लीट, ये इसके नाम है। अब इसके बाद यदि चुका आ रहा है तो वाक्य परफेक्ट का होगा, और रहा प्लस समय आ रहा है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो जाएगा। ओके। तो ये पहचान आपको सबसे पहले सीखनी होगी। यानी पास्ट का मतलब था, प्रेजेंट का मतलब है, फ्यूचर का मतलब गा, इंडेफिनिट का मतलब था, कंटिन्यूअस का मतलब रहा, परफेक्ट का मतलब चुका, और परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब रहा प्लस समय। कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में आप टेंस जब बनाओगे तो यही डिफरेंस होगा, केवल समय का। राइट। समय जुड़ गया उसके साथ में तो आप समझेंगे कि वाक्य परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, और अगर समय नहीं जुड़ा है तो आप उसको कंटिन्यूअस का मान के चलेंगे। चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये सेंटेंस हमारे सामने स्क्रीन पर है, वह आम खाता था। राइट। तो अंत में इसके में आप देख पा रहे हैं ता था। ठीक। अब इस सेंटेंस को हमने बोल दिया, वह आम खा रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस। वह आम खा चुका था, पास्ट परफेक्ट। वह सोमवार से आम खा रहा था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब था की जगह पर हमें क्या लगाना है, केवल है। वह आम खाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। वह आम खा रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। वह आम खा चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट। वह सोमवार से आम खा रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कोई भी समय आप अपने अनुसार लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्यूचर में वह आम खाता होगा, ता होगा। वह आम खा रहा होगा, वह आम खा चुका होगा, वह सोमवार से आम खा रहा होगा। ठीक है। तो इस प्रकार से हम किसी भी सेंटेंस को बड़े आराम से 12 सेंटेंसों में बदल सकते हैं। एक सेंटेंस मैं और बोल के बताता हूं जिसे हमें 12 टेंसों में बदलना है। ओके। मैंने बोल दिया मैं अंग्रेजी पढ़ाता था। अब इसको हमें 12 टेंसों में बदलना है। अभी हम सेंटेंस की कोई बात नहीं कर रहे हैं। सेंटेंस में आपको फिर बताऊंगा कि एक सेंटेंस को 6 सेंटेंसों में कैसे बदलते हैं। अभी केवल टेंस को चेंज करने की बात कर रहे हैं। मैं अंग्रेजी पढ़ाता था, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था, मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका था, मैं 10 दिन से अंग्रेजी पढ़ा रहा था, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका हूं, मैं 10 दिन से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा या पढ़ाता हूंगा, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूंगा, मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका हूंगा, मैं 10 दिन से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूंगा। तो इस प्रकार से आप लोग बिल्कुल क्रम से इनको रख के किसी भी सेंटेंस को बना सकते हैं। एक सेंटेंस में और बोल के बताता हूं, फिर आप प्रैक्टिस कीजिए। जैसे मैंने बोल दिया तुम क्रिकेट खेलते थे।
अब इसको 12 में कैसे बनाना है? 12 टेंसों में। तुम क्रिकेट खेलते थे, तुम क्रिकेट खेल रहे थे, तुम क्रिकेट खेल चुके थे, तुम सोमवार से क्रिकेट खेल रहे थे। तुम क्रिकेट खेलते हो, तुम क्रिकेट खेल रहे हो, तुम क्रिकेट खेल चुके हो, सोमवार से क्रिकेट खेल रहे हो। फ्यूचर में तुम क्रिकेट खेलते होगे, तुम क्रिकेट खेल रहे होगे, तुम क्रिकेट खेल चुके होगे, तुम सोमवार से क्रिकेट खेल रहे होगे। कोई भी आप सेंटेंस ले लीजिए और उसको 12 टेंसों में आप बड़े आराम से था, है, गा, ता, रहा, चुका, रहा प्लस समय, इस फॉर्मूले से क्रम से जोड़ करके उसे 12 टेंसों में बदल सकते हैं, केवल हिंदी में। ओके, अब बात करते हैं किसी भी टेंस को इंग्लिश में हम कैसे ट्रांसलेट करके चेंज करेंगे। ठीक, तो अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हर टेंस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आपको पता होना बहुत ही जरूरी है। अगर आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का ज्ञान नहीं होगा तो आप टेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर सकते, उसमें आपकी गलती अवश्य होगी। तो उसके लिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब याद करने का तरीका हमने बताया है। अगर आपको हेल्पिंग वर्ब याद नहीं है तो उसको वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और इस वीडियो के लास्ट में उसकी स्क्रीन भी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम इसको ट्रांसलेट करके प्रैक्टिस करते हैं कि 12 टेंसों में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। यहां पर वह आम खाता था, इसमें जो वह है वो वाक्य का सब्जेक्ट है, इसको हमने लगा लिया ही। राइट, अब इसमें खाता था, ये इसकी वर्ब है और पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। तो पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस में हमेशा सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो यहां पर हमने क्या यूज कर लिया? इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है ईट और सेकंड होती है एट, ही एट। अब हमारे पास केवल ऑब्जेक्ट बचा, वो बचा आम, तो हमने यहां पर इसको लगा लिया मैंगो। राइट, इतना काम हमने कर लिया। अब हम इस टेंस को किसी में भी बनाएंगे तो केवल हमें दो चीजें बदलनी होंगी, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। तो सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बारे में पता होना चाहिए। चलिए मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब किस टेंस के साथ में किसकी प्रयोग की जाती है। चाहे पास्ट का हो, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे फ्यूचर का हो। ठीक है, उसके साथ में बताता हूं, इंडेफिनिट होगा उसके साथ में हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक, अब इसको समझें। पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, तीनों में किसका यूज होगा? फर्स्ट फॉर्म का। हां, पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस में केवल सेकंड फॉर्म लगती है, जैसा कि हम अभी लगा चुके हैं। ठीक है, बाकी के जो शेष इसके हिस्से बचते हैं उसमें भी किसका प्रयोग होता है? फर्स्ट फॉर्म का। आप तो बस इतना ही याद करेंगे कि इंडेफिनिट के सभी पार्टों में यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में फर्स्ट फॉर्म। कंटिन्यूअस आईएनजी फर्स्ट फॉर्म में, परफेक्ट थर्ड फॉर्म और परफेक्ट कंटिन्यूअस आईएनजी। इसके याद करने के दो तरीके हैं, या तो आप ऐसे याद कर लीजिए फर्स्ट आईएनजी थर्ड आईएनजी, यानी इंडेफिनिट फर्स्ट होता है तो उसमें फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद आईएनजी, फिर थर्ड फॉर्म, फिर आईएनजी। तो फर्स्ट आईएनजी थर्ड आईएनजी। या फिर इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, फर्स्ट में फर्स्ट, थर्ड में थर्ड और बाकी सब में आईएनजी। राइट, फर्स्ट में फर्स्ट कैसे? इंडेफिनिट फर्स्ट होता है, पहला पार्ट होता है किसी भी टेंस का, तो फर्स्ट में फर्स्ट और थर्ड में थर्ड। परफेक्ट कौन सा होता है? थर्ड है। परफेक्ट कौन सा है? थर्ड है। तो फर्स्ट में फर्स्ट, थर्ड में थर्ड और बाकी सब में आईएनजी। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस को आपको ध्यान रखना है, उसमें केवल सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। ये आपको अलग से ध्यान रखना होगा। ओके, अब मैं थोड़ी सी हेल्पिंग वर्ब की चर्चा आपसे करता हूं, क्योंकि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब केवल ये दो ही इसमें चेंज होंगी, बाकी का कोई चेंज नहीं होना है। ओके, सबसे पहले मैं थोड़ा हेल्पिंग वर्ब आपको बनाने का तरीका भी सिखा देता हूं। अगर आपकी समझ में आ जाएगा तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको हेल्पिंग वर्ब याद नहीं करनी पड़ेंगी। पहले मैं आपको फ्यूचर के बारे में सिखाता हूं।
फ्यूचर में विल और सेल का प्रयोग किया जाता है, विल और सेल, ठीक है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट में लगती हैं। अगर बात कंटिन्यूअस की करेंगे तो इसमें केवल बी जुड़ जाती है, तो विल बी और सेल बी, ठीक है। परफेक्ट में हैव जुड़ जाती है, विल हैव और सेल हैव। परफेक्ट कंटिन्यूअस कोई भी परफेक्ट की सहायक क्रिया हो उसमें आप बीन जोड़िए और परफेक्ट कंटिन्यूअस की बन जाती है। जैसे विल हैव सेल हैव तो है ही हमारे पास, अब उसमें बीन जोड़ना है तो क्या हो जाएगा, विल हैव बीन सेल हैव बीन, राइट। तो फ्यूचर की सब सहायक क्रियाएं कैसे हो गई, विल सेल, विल बी सेल बी, विल हैव सेल हैव, विल हैव बीन सेल हैव बीन। इसे आप दो बार से प्रैक्टिस कर लेना, विल सेल, विल बी सेल बी, विल हैव सेल हैव, विल हैव बीन सेल हैव बीन। आई और वी के साथ यानी फर्स्ट पर्सन कर्ताओं के साथ सेल का यूज किया जाता है, अन्य सभी के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन आजकल जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें सब के साथ विल का यूज करने लगे हैं। ओके, अब बात करते हैं पास्ट। राइट, पास्ट के लिए आपको ध्यान रखना होगा पॉजिटिव में केवल सेकंड फॉर्म लगती है और यहां पर डिड का प्रयोग होता है नेगेटिव और इंटरोगेटिव के लिए। ओके, वॉज वर कंटिन्यूअस सिंगुलर के साथ वॉज और प्लूरल के साथ वर। परफेक्ट में हैड और परफेक्ट कंटिन्यूअस में हेड के साथ में क्या जोड़ना है, बी, तो क्या हो जाएगी, हैड बीन। तो अगर पास्ट की बात करें तो आप कैसे याद करोगे, डिड, वॉज वर, हैड और हैड बीन। अब बात करते हैं प्रेजेंट की। प्रेजेंट में आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले इंडेफिनिट जिसमें डू और डज, ठीक है। तो सिंगुलर के साथ में डज और प्लूरल के साथ में डू, लेकिन नेगेटिव और इंटरोगेटिव में इसका जो पॉजिटिव होता है उसमें एक वचनकर्ता के साथ एस या ईएस लगती है और बहुवचन के साथ कुछ नहीं लगता, ठीक। कंटिन्यूअस इज आर एम, एक वचन के साथ इस, बहुवचन के साथ आर और आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। परफेक्ट हैज एम, एक वचन के साथ हैज और बहुवचन के साथ है। परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हमें मिलती है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस हम केवल बीन लगा करके बना लेते हैं, तो क्या हो जाएगी, हैज बीन और हैव बीन। अब मैं एक बार इनको बोल के बताता हूं, आप लोग इनकी प्रैक्टिस कीजिए ताकि कहीं कोई गलती ना हो। फ्यूचर इंडेफिनिट विल सेल, कंटिन्यूअस विल बी सेल बी, परफेक्ट विल हैव सेल हैव, परफेक्ट कंटिन्यूअस विल हैव बीन सेल हैव बीन, पास्ट इंडेफिनिट डिड, past continuous was were, past perfect had, past perfect continuous had been, present indefinite do does, present continuous is rm, present perfect has have, present perfect continuous has been or have been। ये आप दो बार प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से ये याद हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, आपको पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस का ध्यान रखना है, उसमें सेकंड फॉर्म लगेगी और प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में एस, ईएस या आईएस जरूरत के अनुसार लगाई जाती है और प्लूरल यानी बहुवचन सब्जेक्ट के साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। ये आपको थोड़ा सा अलग से ध्यान रखना है। ओके, अब एस का प्रयोग कहां होता है, ईएस का प्रयोग कहां होता है और आईईएस का प्रयोग कहां होता है, इस चीज को मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक टेंस का वीडियो स्पेशल बनाया है, आप उसे देख लें तो वहां पे ये टॉपिक भी आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो को मैं बहुत लंबा करना नहीं चाहता हूं। अब देखिए, अब इस सेंटेंस को हम बनाते हैं। सेंटेंस हमारे सामने है ही एट मैंगो, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस। अब यहां पर हमें बदलना क्या है, केवल हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। इस जगह पर बस चेंजिंग है, तो क्या हो जाएगा इसके बाद, ही वॉज ईटिंग मैंगो, ही हैड ईटन मैंगो, ही हैड बीन ईटिंग मैंगो सिंस फ्राइडे, कोई भी टाइम आप लगा सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, ही ईट्स मैंगो, ही इज ईटिंग मैंगो, ही हैज ईटन मैंगो, ही हैज बीन ईटिंग मैंगो सिंस फ्राइडे। फ्यूचर, फ्यूचर में इसका क्या हो जाएगा, ही विल ईट मैंगो, ही विल बी ईटिंग मैंगो, ही विल हैव ईटन मैंगो, ही विल हैव बीन
ईटिंग मैंगो सिंस फ्राइडे। राइट, अब हम बात करेंगे सीधे बोलने की और सीधे से प्रैक्टिस करने की, ताकि हमें कॉपी और पेंसिल की कोई जरूरत न पड़े और सीधे से हम इसको बोल सकें और इसकी प्रैक्टिस कर सकें। ओके, चलिए मैं एक सेंटेंस बोलता हूं, आप मेरे साथ उसको बोलने की और समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे हमने सेंटेंस लिख दिया, वह क्रिकेट खेलता था। वह क्रिकेट खेलता था, वह क्रिकेट खेल रहा था, वह क्रिकेट खेल चुका था, वह सोमवार से क्रिकेट खेल रहा था। वह क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेल रहा है, वह क्रिकेट खेल चुका है, वह सोमवार से क्रिकेट खेल रहा है। वह क्रिकेट खेलता होगा, वह क्रिकेट खेल रहा होगा, वह क्रिकेट खेल चुका होगा, वह सोमवार से क्रिकेट खेल रहा होगा। 12 टेंस बन चुके। अब बात करते हैं इंग्लिश की। वह क्रिकेट खेलता था, पहले इसको ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही प्लेड क्रिकेट। राइट, अब बनाते हैं आगे। ही प्लेड क्रिकेट, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, ही हैड प्लेड क्रिकेट, ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मंडे। प्रेजेंट में आते हैं, ही प्लेस क्रिकेट, एस लगेगी इसमें, ही प्लेस क्रिकेट, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ही हैज प्लेड क्रिकेट, ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट since Monday. He will play cricket, he will be playing cricket, he will have played cricket, he will have been playing cricket since Monday. Okay? इस प्रकार से आप लोग किसी भी टेंस को 12 टेंसों में बोलने की बार बार प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपने 2-3 सेंटेंस बोल लिए तो आपको कभी भी टेंसों में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, अगर आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे इन पर विस्तार से डिटेल में वीडियो बने हुए हैं, वहां पे जाके आप देख सकते हैं और बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। राइट, अगर आपने हमारे साथ इन सेंटेंसों को बोलने की बार बार कोशिश की होगी तो आप एक टेंस से 12 टेंसों में किसी भी टेंस को बना सकते हैं। इसके बाद अगला जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा वो करूंगा एक टेंस से 72 सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, वो आप बड़े आराम से सीख सकते हैं। अगर आपने 12 की प्रैक्टिस कर ली तो 72 बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर वीडियो आपके अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और अपने सभी मित्रों को शेयर करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।